क्या हुआ जब 260 सालों बाद सुग्रीव की गुफा में दिखा एक रहस्यमयी बंदर। जब रात्रि में दो लोगों ने इसे देखा तो उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। ये घटना कुछ दिनों पहले की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में विनय और राकेश नाम के दो छात्र पढ़ रहे थे। उनके कॉलेज की ओर से उन्हें रामायण के ऊपर शोध करने के निर्देश दिए गए थे। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि बेंगलुरु से 342 किलोमीटर की दूरी पर हम्पी शहर पड़ता है, जहां पर आज भी सुग्रीव की गुफा मौजूद है। अगर वे उस गुफा में चले जाते हैं तो रामायण काल पर बहुत अच्छा शोध वे कर सकते हैं। इसके बाद वे तुरंत ही हम्पी शहर के लिए रवाना हुए। यहाँ पर सुग्रीव की गुफा हम्पी बाजार के पूर्वी छोर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा है, जिसमें विशाल शिलाखंड एक दूसरे के ऊपर झुके हुए दिखाई देते हैं। साथ ही इसी गुफा के अंदर प्रभु श्री राम की सुग्रीव के साथ भेंट भी हुई थी और उन्होंने कई महीने इस गुफा के अंदर बिताए थे। जब विनय और राकेश सुग्रीव की गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस एक गुफा के अंदर कई और भी बहुत सारी गुफाएं थी, जिसमें से कुछ गुफाएं तो सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। परंतु उस गुफा के अंदर आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो रामायण काल खंड के अंदर पहुंच गए हो, क्योंकि चीजें अभी भी कुछ नहीं बदली थी। वहां पर कई ऐसे निशान थे, ऐसे चिन्ह थे जो ये बयां कर रहे थे कि इसका सीधा संबंध प्रभु श्री राम और सुग्रीव के साथ जुड़ा हुआ है। विनय और राकेश इस पर और अच्छी तरह से शोध करना चाहते थे, जिसके लिए वो बंद गुफा में भी जाना चाहते थे और वहां पहुंचने के लिए उन्होंने रात का समय निश्चित किया। और रात के समय मौका पाकर जब वहाँ कोई नहीं था, वो चुपचाप सुग्रीव की गुफा में घुस गए। जब वे लोग गुफा में बहुत अंदर तक पहुँच गए तो वहाँ उन्हें एक छोटी गुफा दिखाई दी, जिसके मुंह पर एक पत्थर लगा हुआ था। विनय और राकेश ने उस पत्थर को वहाँ से हटा दिया और दोनों ही उस गुफा के अंदर चले गए। उनके हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी और वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पूरा पक्का आभास था कि गुफा के अंदर उन्हें ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो उन्हें शोध में बहुत काम आएगी। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने विनय और राकेश के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही विशाल बंदर ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था। दरअसल रामायण काल में एक वानर जाति हुआ करती थी, जो अभी तक तो लुप्त हो चुकी है। हनुमान जी भी इसी जाति के थे। इस जाति के सभी लोग बहुत ही हष्ट-पुष्ट हुआ करते थे। इनकी पूंछ भी हुआ करती थी, परंतु जो उनका मुख था वो बंदर के समान हुआ करता था और वो इसी तरह की वानर जाति का था। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुफा के मुख पर तो पत्थर लगा हुआ था, जिसे हटाकर हम दोनों अंदर आए, तो ये वानर यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद अचानक से उन दोनों के मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और पूरी गुफा में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने होश संभाला और उन्होंने टॉर्च पुनः ऑन करी तो वो रहस्यमय बंदर वहां से गायब हो चुका था। ऐसा चमत्कार देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत उस गुफा से भागे। अगले दिन लोगों को उन्होंने चीख चीख कर सब बताना चाहा, लेकिन उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं था। कई लोगों ने तो उस पत्थर को हटाकर भी देखा, लेकिन उसके अंदर कोई बंदर मौजूद नहीं था। वास्तव में दोस्तों, सुग्रीव की गुफा आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।